वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहे, आबाद रहे। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस अगर मैं एक और नई वीडियो के साथ काफी कमाल की अफान भाई वीडियो लेके आए हैं भाइयों के लिए। तो इसमें आज हम जानेंगे भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इनमें पावर क्या है, इनमें फर्क क्या है, ये जानेंगे। क्यों और तो चीजें हम जानते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क क्या है, हर चीज में देखते हैं कौन आगे, इंडिया आगे पाकिस्तान आगे। तो इसी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखेगा। इसका ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और रात गई बात गई, लेकिन एक बात आज तक नहीं, आज तक नहीं। इंडिया और पाकिस्तान में सबसे महान देश कौन सा है? मान लो कल को अगर, और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक घमासान सा युद्ध छिड़ता है। कौन सा देश जीतेगा? किस देश के पास ज्यादा ताकत और मनोबल है? किस देश की टेक्नोलॉजी सबसे ये तो यार और किस इंडिया देश ही आगे है, लेकिन फिर भी भाइयों के लिए हम कंपैरिजन किस लेंगे। देश में रहना सबसे बेहतर है और इग्नोर करता है पाकिस्तान। पर हम, मेरे इंडियन और पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स, हम इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। दोनों देशों के लोग एड़ी चोटी एक करके अपने देश का झंडा ऊंचा करने में लगे हुए हैं। कोई कसरत नहीं छोड़ रहे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है इंडिया कि तो इस टाइम पे बहुत आगे जा रहा है। कोई नामो निशान ही नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा है क्या? और हमारा ये पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारा एक तरीके से सौतेला भाई है। बिल्कुल इसी कंपटीशन में 1947 में दोनों का बंटवारा भी कर दिया। 14 अगस्त 1947 में इंडिया का एक भाग जाके पाकिस्तान बन गया। और अब देखना यह है कि कौन सा सौतेला भाई ज्यादा सक्सेसफुल है, इंडिया हमारी भारत माता या पाकिस्तान हमारा सौतेला भाई। किस देश ने अपने बाप का नाम आखिरकार रोशन कर ही दिया? अब फ्रेंड्स, आई नो पाकिस्तानीज पाकिस्तान बोलेंगे, इंडियंस इंडियन बोलेंगे, बट आज गेट सेट फ्लाई की अदालत में हम फैक्ट्स को लेकर, लेकिन नहीं यार, इस टाइम पे इंडिया बहुत आगे निकल गया है। आपके सामने हम क्यों? पेश करेंगे इंडिया बहुत आगे निकल जो मिटा देगा गुरु कंपैरिजन हो भी ना तो नहीं हो सकता। Let's get started with our today's session titled India versus Pakistan comparison. So, अब भाइयों, कुछ ही महीने पहले मेरे एक विदेशी दोस्त ने मेरे से ये पूछा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान एक ही मिट्टी में पले बड़े हैं, तो 1947 के बाद जब दोनों देशों को आजादी मिली, तो तब से लेकर आज तक दोनों देशों की प्रगति और उन्नति में इतना डिफरेंस कैसे है? इतना डिफरेंस, हाँ। I mean, आजादी से पहले दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी ने एकजुट होकर एज एन इंडियन, एज अ भारतीय ही ब्रिटिशर्स का सामना किया, और फिर आजादी मिलते ही दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। और फिर क्यों दोनों देश आज एक दूसरे से इतने अलग है? क्या रीजन है इस अंतर के पीछे? ये बात आज आप जज करोगे। मैं आपके सामने सिर्फ सबूत रखूंगा और फैसला आपका खुद का होगा। किसी भी देश की असली पहचान उस देश के नागरिकों से होती है। भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सेक्युलरिज्म के नाम पे इतना कल्चरली डाइवर्स देश है कि इसकी तुलना आप किसी भी और देश के साथ नहीं कर सकते। 1947 में जब पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान एज अ थियोक्रेटिक नेशन बना था, और दूसरी तरफ एज यू नो इट, इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था जिसका कॉन्स्टिट्यूशन किसी धर्म पे बेस्ड नहीं था। इसी वजह से इंडिया एज अ कंट्री इतना कल्चरली डाइवर्स होने के बाद भी सारे कल्चर्स और सारे रिलीजन्स के लोगों को प्यार से एक्सेप्ट करता है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है। हो क्या दिवाली में अली है और रमजान में राम? चंद्रमा भी कभी ईद का चांद है या कभी शरद पूर्णिमा की शान? इंडिया में मैक्स टू मैक्स 19,500 डायलेक्ट्स यानी कि लैंग्वेजेस है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 300 डायलेक्ट्स है। इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है और पाकिस्तान की उर्दू है। और जब बात ऑफिशियल एरिया की आती है, तो इंडिया पाकिस्तान से एटलीस्ट 5 टाइम्स बड़ा है। और क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता है कि क्यों इन दोनों के ज्योग्राफिकल एरियाज में इतना बड़ा अंतर है? बहुत बड़ा फर्क है भाई, इंडिया बहुत बड़ा है। 2 टुकड़ों में हुआ था, लेकिन पार्टीशन के दौरान 20% पॉपुलेशन तो मुस्लिम्स की थी। सो उनके कायदे से 20% लैंड मुस्लिम्स को मिलना था, और ये 20% लैंड उन्हें वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के हिस्सों में मिला। भी ये सोचो कि वेस्ट और ईस्ट क्यों मिला, दोनों अक्खा का अक्खा क्यों नहीं मिल गया? जरा ये 1909 सन का मैप देखिए।
डार्क रेड एरियाज हिंदू डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है और वहीं एकदम लाइट रेड एरियाज मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स को बताती है। बिल्कुल। क्या इस मैप को देखकर आपको कुछ याद आता है? वेल, वेस्ट साइड वाला रीजन और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान है और राइट साइड वाला रीजन अपना बांग्लादेश है। बांग्लादेश का बंटवारा उसी रीजन के पॉपुलेशन को बांग्लादेश भी साथ जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम थे उसी रीजन को पाकिस्तान का नाम दे दिया गया जिससे कि वो रीजन के लोगों को अपनी घर छोड़ के जाने की नौबत ना आ सके। पर जब बंटवारा हुआ था तो 50% मुस्लिम्स ने तो इंडिया में ही रहने का फैसला कर दिया था और पाकिस्तान में से जितने भी हिंदू थे इंडिया भेज दिया गया। सो देखा जाए तो इस पार्टीशन से उनको ज्यादा घाटा नहीं हुआ बल्कि एक तरीके फायदा हुआ है। मिला। वहाँ के लोगों की जरूरत से उन्हें ज्यादा ही मिला और मेरे पर्सनल हम्बल ओपिनियन में दोनों देशों के लोग उठानी पड़ी थी। लोगों के घर उजड़ गए थे और वहीं रायट से तो इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। अब पार्टीशन के बाद दोनों देश अपनी अपनी आइडियोलॉजीज यानी विचारधाराओं के बल पे अपने अपने देश के डेवलपमेंट में लग गए। दोनों देश की मिलिट्रीज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड है और दोनों न्यूक्लियर पावर्स भी है। पर पहला सवाल ये आता है कि ये दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? पावरफुल कौन है? किसकी है? और ये सवाल का जवाब हम टेक्निकली भी देंगे दोनों की मिलिट्री कंपैरिजन करके। बट उससे पहले 1947 से लेकर आज तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों सौतेले भाइयों के बीच में 4 वॉर्स हो चुके हैं। 4 बार ऑफिशियली या तो अनऑफिशियली जीत इंडिया की हुई है। Which makes sense, right? क्योंकि इंडिया की मिलिट्री ऑन पेपर पाकिस्तान से थोड़ी बेहतर दिखाई देती है। But weapons और स्पेसिफिकेशन से हटके एक और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है पॉलिटिकल कनेक्शंस। कनेक्शंस। लोगों का एग्जांपल ले लो यार, अगर कोई एक सामान्य साधारण इंसान अगर कोई क्राइम करता है तो सीधा जेल जाता है। जेल जाता है। सेलिब्रिटी क्राइम करता है तो तुरंत बेल मिलके छूट जाता है। बिल्कुल यार। यहाँ पर कैसे कनेक्शन काम में आया? बिल्कुल उसी तरह जो कम पावरफुल नेशंस होते हैं, ये बहुत चलता है ना। पावरफुल नेशंस के साथ दोनों मुल्कों में तकरीबन यही चलता है। और पूरे दुनिया का भाई यानी सबसे पावरफुल कंट्री कौन है? यूएसए, राइट? जिसके हाथ में यूएसए का हाथ हो समझो पूरी संसार उसके साथ हो। लेकिन अर्ली 2000s में यूएसए और पाकिस्तान की नई नई दोस्ती ने इंडिया को एक तरीके से आइसोलेट कर दिया था और ये आइसोलेशन एक तरीके से इंडिया को बहुत भारी पड़ रहा था क्योंकि यूएसए कभी खाली हाथ नहीं आता है, उसके साथ दुनिया का विनाश बहुत नजदीक है। लेकिन पाकिस्तान और यूएसए के बीच में ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं टिकी क्योंकि यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ ही दिनों में ये समझ लिया कि पाकिस्तान कुछ तो छुपा रहा है। कुछ तो छुपा रहा है, अभी देखते हैं। यूएसए के पीठ पीछे तालिबान फोर्सेस को अफगानिस्तान में ना केवल सिर्फ शेल्टर दे रहे थे पर साथ ही साथ उन्हें अमेरिकन स्ट्राइक से भी बचा रहे थे। अमेरिकन स्ट्राइक मतलब एक तरह से उन ऑफिशियल्स की क्या डेयरिंग थी, वो भी अमेरिका के सामने। और इसी वजह से अमेरिका ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पाकिस्तान से रूट कर वो इंडिया की ओर मुड़ा और एक तरह से इंडिया भाई अभी भी इंडिया के साथ है। ट्रेड पार्टनरशिप इंडिया के लिए एक बड़ी एडवांटेज बन गई। बिल्कुल। इस तरह दुनिया की सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी एक साथ एकजुट हो गई। एकजुट हो गई कि यूएसए भाई आज इंडिया के साथ है। लेकिन क्या इंडिया को यूएसए भाई की जरूरत पड़ती है अगर पाकिस्तान और इंडिया में कभी वॉर होता है? वंस अगेन ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई इसमें सारा कुछ जाना, फौज के बारे में जाना और सारी चीजों के बारे में जाना, बहुत ही अच्छा लगा। इंडिया यार फिर भी सबसे आगे, कंपैरिजन तो नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हमने किया है। क्यों? इंडिया को देखकर ही बच्चा कह सकता है कि यार इंडिया आगे, बिल्कुल आबादी ज्यादा है, इंडिया हर लिहाज यार पावरफुल भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं कि पावरफुल भी है। पावरफुल ये बहुत है यार। और यूएसए भी इसके साथ है, पहले पाकिस्तान के साथ था, अभी इंडिया की तरफ है। और जिस टाइम आपस में ये देखा ना पाकिस्तान जो है ना यूएसए के पास गया, यूएसए से जो है ना उसने दोस्ती की थी लेकिन फिर लेकिन पाकिस्तान जो है ना साइड पे हो गया और यूएसए ने खुद जाके इंडिया भाई खुद जाके। और भाई देखा जाए ना तो जिस टाइम आजादी दोनों मुल्कों को हुई थी ना, पाकिस्तान को और इंडिया को, इंडिया में 50% गए थे भाई, 50% मुसलमान भी गए थे। यार अगर इंडिया चाहता ना तो मुसलमानों को निकाल सकता था, लेकिन नहीं यार, एक धर्म के लोग नहीं है, कितने धर्म यार इंडिया में कितने अभी भी रह रहे हैं भाई। और ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया में इस चीज की इजाजत है। यार तो बिल्कुल। तो यार हमें तो ये कंपैरिजन बहुत ही अच्छा लगा जिसमें इंडिया आगे है, बहुत आगे भाई, पाकिस्तान बहुत पीछे है। तो यार
आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।